स्कूल इंसाइडर के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा हमने की थी एक्सरसाइज 4.1। यदि नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। जिसमें हमें इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो रिप्लेस इनइक्वालिटीज टू इक्वेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने को यही करना है, जिसमें जो एक ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, मतलब इक्वल में चेंज हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमें यही करना है। फिर बनानी है अपने को टेबल। सेकंड पॉइंट क्या है, अपने को टेबल बनानी है जो हमने 4.1 में किया था वैसे ही। पर इसमें एक चेंज है, ये वहां पे दो वेरिएबल थे अपने पास, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, y का वेरिएबल नहीं है। तो यदि y अपन कुछ भी रखेंगे 0 1 2 तो ये सेम रहेगा। क्या रहेगा 2, क्योंकि इक्वल में क्या है 2। यहाँ पे वेरिएबल y का होता तो ये वैल्यू चेंज होती, अब ये सेम रहेगा। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट करेंगे, स्टेप सेकंड है अपने पास, वो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक ग्राफ लेंगे, ये पता है आपको एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। आप स्केल वगैरह वो बना लेना, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये अपने को इसमें दो ही चाहिए, तो मैंने दो बना लिया, आप पूरा बनाना है इस ग्राफ को। जिसमें अपने पास है x इजिकल टू 2। मतलब यदि आप इसको नहीं भी करना चाहेंगे तो मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि जो 2 होगी इस पे एक पैरेलल लाइन आएगी हमेशा। ये इस पे 2 पे आएगी पैरेलल लाइन y एक्सिस के। और यदि आप इसको चेक करना चाहें तो ये देख लेना कि y0 और x क्या है 2, तो मतलब ये पॉइंट होगा। इसके बाद x 2 है और y 1 है, मतलब ये यहाँ पे y 1 है। इसके बाद y 2 कहाँ है 2। यदि यहाँ 3 होता तो भी y 2 होता, मतलब एक पैरेलल लाइन बनेगी। इसके बाद अपन क्वेश्चन में देखेंगे एक शेडिंग करनी है अपने को। किस साइड करनी है, इस साइड करेंगे या इस साइड करेंगे, तो कैसे पता चलेगा। पहले तो बता दूं शेडिंग होती क्या है। एक ग्राफ में अपने को कोई भी पॉइंट के ऑपोजिट या उसकी तरफ एक पेंसिल से डार्क करना होता है, तो वो देखेंगे स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड ये है कि अपन यदि ओरिजिन को छोड़ के, मतलब 0 0 को छोड़ के ये लाइन अपने पास कहीं भी आ रही है तो अपन पॉइंट लेंगे 0 0। यदि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, यदि यहां से यहां या यहां, तो अपन दूसरा लेंगे। यदि इससे नहीं हो रही तो ओरिजिन का पॉइंट लेंगे 0 0। और वो रखना क्या है, कहां पे है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में रखना है। तो x की जगह 0 रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब अपन जो सेटिंग करेंगे वो ऑपोजिट साइड में करेंगे। यदि ये सेटिस्फाई करता तो सेटिंग करते इसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो एक अपने को पॉइंट लिखना है, डज नॉट सेटिस्फाइड
inequalities so shaded portion is away from 0 0 या ओरिजिन पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ये लास्ट में एक पॉइंट आपको ऐड करना है। इसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट सेकंड में अपने पास क्या है। पिछले पार्ट में तो यहाँ पे x था, अब यहाँ पे दे दिया अपने को y लेस देन इक्वल टू -3। तो सबसे पहले वही करना है, मैं लिखूंगा नहीं, आप पीछे देख लेना। तो रिप्लेस इनइक्वालिटीज टू इक्वेशन, तो रिप्लेस करेंगे तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा, स्टेप फर्स्ट में आएगा y इज इक्वल टू -3। तो मैंने बताया था आपको पीछे, यदि आपको एक वेरिएबल दे रखा है तो लाइन एक ही बनेगी, वो भी कौन सी बनेगी, जो वेरिएबल दे रखा है। यहाँ पे x दे रखा है तो x की लाइन, ये y दे रखा है तो y की। तो ये -3 है, तो -3 किस साइड होगा, एक ग्राफ बना लेंगे अपन, -2 -3 -4। तो सबसे पहले देख लो आप, इसकी यदि अपन टेबल बनाएंगे तो x है ही नहीं, तो अपन कुछ भी रखो, चाहे x और y, मतलब x यहाँ पे नहीं है तो x 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ये -3 रहेगा। तो इसका मतलब कहाँ पे आएगी लाइन, ये लाइन यहां से पास होगी, अब की बार x एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे कि शेडिंग किस साइड करें। तो शेडिंग के लिए अपने क्या किया था, ओरिजिन पर नहीं है, इसका मतलब अपन 0 0 लेंगे, 0 0, x भी 0 है, y भी 0। तो यहाँ पे अपने पास क्या है y, तो y को 0 कर देंगे, कहाँ पे करेंगे, इनइक्वालिटीज में करेंगे। तो 0 लेस देन इक्वल टू -3। अब आप बताओ ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। 0 लेस देन होता है -3 से या ग्रेटर देन, तो 0 होता है ग्रेटर देन, क्योंकि माइनस इस साइड होता है, 0 बीच में आपने लाइन पे देखा होगा, ये -3 -2, तो 0 से छोटे होते हैं माइनस वाले। तो किस साइड होगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसकी ऑपोजिट साइड होगा, इस साइड आपको सेटिंग करनी है। आपको क्या लिखना, क्या है, वही लास्ट में ऐड करना है, डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटीज so shaded portion away from 0 0 या ओरिजिन लाइन, ओरिजिन पॉइंट। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट थर्ड। जो अपन ने इससे पहले वाला पार्ट देखा था उसमें था एक वेरिएबल, इसमें हमारे पास है 2 वेरिएबल। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, आपको पता है इक्वेशन में चेंज करेंगे इसको। तो x - 2y इज इक्वल टू 20, ये अपने पास आ गई इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है अपने पास तो टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनेगी, वैसे ही जो अब हमने 4.1 में किया था, एक को साइड लेके जाओ, x इज इक्वल टू 2y, ये आ गई अपने पास। तो x में क्या y में रखना है, y में क्या रखें, 0 रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 0। y में रखेंगे 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 1 मतलब 2। x में रखेंगे 2, y में 2 रखेंगे, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4।
अब सेकंड स्टेप क्या करनी थी, ग्राफ प्लॉट करना था। ग्राफ बना लेंगे अपन। यहाँ पे माइनस का नहीं है तो अपन माइनस का नहीं बना रहे। एक्स और वाई क्या है, 0 0, तो एक तो अपने पास आ गई ये पॉइंट। इसके बाद एक्स अपने पास है 2, वाई है 1। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्स अपने पास 4 और वाई है 2, तो ये यहां से है। और ये लाइन है वो ओरिजिन से जाएगी। आप सीधा बना लेना, ग्राफ में बनाएंगे तो सीधा आएगा, ये ओरिजिन से पास होगी। तो इसका मतलब अपन जो स्टेप थर्ड में करते थे कि जो 0 0 लेते थे, अब की बार 0 0 नहीं ले सकते। अब की बार या तो नीचे की साइड कोई भी पॉइंट लेंगे यहाँ पे, या फिर ऊपर की साइड कोई भी पॉइंट लेंगे। कोई भी आप ले लेना, ऊपर या नीचे। तो एक ले लेते हैं -1 और 1, ये पॉइंट ले लेते हैं। इसमें पुट करते हैं, x क्या है -1 यहाँ पे, फिर -2 × 1 क्या है <0। तो माइनस का 1 माइनस का 2 -3 <0। तो अपने पास जो ये आया वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों -3 है वो इससे छोटा है 0 से, तो सेटिस्फाई करेगा। तो किस साइड सेटिंग करेंगे अपन, ऊपर की साइड करेंगे, क्योंकि अपन ने पॉइंट कौन सा लिया था, एक तो ये लिया था और एक ये लिया था, मतलब -1 और 1 लिया था। तो इसकी साइड सेटिंग होगी। यदि ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके ऑपोजिट होती। तो लास्ट में यहाँ पे बस इतना ही चेंज करना है, इट्स सेटिस्फाइड लिखना है, फाइंड इनइक्वालिटीज, और सेम नीचे वही लिखना है। सो सेपरेट पोर्शन टूवर्ड्स -1 1, ये आपको नीचे लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, 2x + 3y < 6। सबसे पहले स्टेप वही करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो इक्वेशन में चेंज करेंगे तो 2x + 3y = 6। उसके बाद बनाएंगे अपन टेबल। x और y, तो 2x + 3y है, एक को उस साइड ले जाएंगे, कोई सा भी हो जाए। 2x एक वेरिएबल को, 6 - 3y, तो x = 6 - 3y / 2। क्या करेंगे, y की जगह रखेंगे। y की जगह सबसे पहले रखेंगे 0 0 रखेंगे तो 6 माइनस ये 0 हो गया /2, तो 6/2 क्या होगा 3, तो 3। अब सेकंड पॉइंट क्या रखेंगे, सेकंड पॉइंट वही रखना है कि फ्रैक्शन में ना आए, तो क्या रखें 2 रख देते हैं। क्या है 6 - 3 × 2, 6 - 6/2 मतलब 0। उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद रखेंगे 4, तो 6 × 3, 6 - 3 × 4/2, ये 6 माइनस में 3 × 4 12/2, तो क्या आया -6/2 मतलब -3। ये पॉइंट अपने को मिले। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसको।
ग्राफ में रखेंगे तो 1 2 ये होता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब क्या है, x3 है अपने पास, y है 0, तो x3 का है x3, ये 3 0, ये हो गया अपने पास। सेकंड है, अब की बार x0 है, y2 है, तो ये। थर्ड क्या है, -3, x है -3, ये y है 4, तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा यहाँ पे। ये 3 पॉइंट है, ये लाइन पास होगी। तो अब देखेंगे अपन, ये ओरिजिन पे नहीं है तो अपन 0 0 ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, किसमें, इनइक्वलिटीज में। तो इसमें करेंगे 2x + 3y < 6 है अपने पास। 0 पुट किया तो क्या हो गया, 0 < 6। तो 0 6 से छोटा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करेगा तो किस साइड सेटिंग करेंगे, इस साइड। यदि नहीं करता तो ऊपर की साइड करते हैं। इसके बाद आपको जो पीछे लिखवाया था वही लिखना है, इट्स सेटिस्फाइड inequalities associated portion is towards क्या पॉइंट लिया था अपन ने, 0 0। ये लास्ट आपको पॉइंट लिखना है, इसके बाद आपका आंसर कंप्लीट। तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है 4.2 का, वो अपन देखेंगे कल।